जन दोस्तों, वंदे मातरम। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के खिलाफ में क्या अब गिरफ्तारी का वारंट जारी होगा? क्योंकि राहुल गांधी ने आज सीधे तौर पर कोर्ट की अवमानना कर दी है। जज साहिब की तरफ से अल्टीमेटम जारी करने के बावजूद भी, आखिरी चेतावनी देने के बावजूद भी राहुल गांधी ने आज फिर से कोर्ट की अवमानना कर दी। और इसीलिए क्या अब राहुल गांधी के खिलाफ में कोर्ट सख्त कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकता है? और क्या राहुल गांधी की वाकई में गिरफ्तारी हो सकती है? दरअसल वाराणसी की स्पेशल एमपीएमएलए कोर्ट में दोस्तों आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर सुनवाई होनी थी, जहां पर कांग्रेस पार्टी के सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर के अपना बयान दर्ज करवाने का सख्त आदेश कोर्ट की तरफ से दिया गया था। विशेष न्यायाधीश यजवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत ने पहले भी इस बाबत नोटिस जारी कर दिया था और स्पष्ट निर्देश दिए गए थे राहुल गांधी को कि उन्हें कोर्ट में उपस्थित होकर के अपने अमेरिका में सिख समुदाय पर दिए गए विवादास्पद बयान के मामले में पक्ष रखना पड़ेगा और उन्हें अपना बयान दर्ज करवाना पड़ेगा। और कोर्ट ने साफ तौर पर अल्टीमेटम जारी करते हुए कहा था कि इसमें कुछ भी ना नुकुर नहीं चलेगी, राहुल गांधी को कोर्ट में आना ही पड़ेगा। लेकिन दोस्तों आज सुनवाई में राहुल गांधी कोर्ट में हाजिर नहीं हुए, ना ही वो व्यक्तिगत रूप से पहुंचे और ना ही किसी भी तरीके का कोई स्पष्ट अपडेट उनके वकील की ओर से बयान का जो है दर्ज करवाने के बारे में कोर्ट में बताया गया। इससे मामला दोस्तों और भी ज्यादा गंभीर हो गया, क्योंकि कोर्ट ने इसे अंतिम मौके के रूप में देखा था। कोर्ट ने अंतिम चेतावनी दी थी राहुल गांधी को और अब कोर्ट के पास में अवमानना की कार्रवाई शुरू करने, गिरफ्तारी का वारंट जारी करने या फिर अन्य सख्त कदम उठाने के विकल्प हैं। दोस्तों यह घटना न्याय व्यवस्था की गरिमा और नेताओं की जवाबदेही पर भी सीधे तौर पर सवाल खड़े करती है। दोस्तों यह पूरा विवाद सितंबर 2024 में राहुल गांधी के अमेरिका दौरे से शुरू हुआ था, जब उन्होंने सैन फ्रांसिस्को के पास में एक कार्यक्रम में कहा था कि भारत में सिख समुदाय के लोग चिंतित हैं, क्या उन्हें पगड़ी पहनने की इजाजत मिलेगी, क्या वो कड़ा पहन सकेंगे, क्या गुरुद्वारे जा सकेंगे। उन्होंने इसे भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के संकट से जोड़ा था और कहा था कि यह सिर्फ सिखों के लिए नहीं बल्कि सभी धर्मों के लिए लड़ाई है। दोस्तों यह बयान तुरंत विवादास्पद बन गया। कई लोगों ने इसे भड़काऊ, गलत सूचना फैलाने वाला और देश की एकता को नुकसान पहुंचाने वाला बताया। खास तौर पर खालिस्तानी अलगाववादी तत्वों ने इसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ में जो उनका प्रोपेगेंडा चलता है, भारत के खिलाफ में जो वो जहर उगलते हैं, और खास तौर पर भारत विरोधी प्रचार के लिए राहुल गांधी के इस स्टेटमेंट का बखूबी इस्तेमाल किया गया। वाराणसी के सारनाथ थाना क्षेत्र के पूर्व ग्राम प्रधान नागेश्वर मिश्र ने इस बयान के खिलाफ में सिख समुदाय की भावनाओं को आहत करने और धार्मिक सद्भाव बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए उन्होंने एक कोर्ट में याचिका दायर की राहुल गांधी के खिलाफ में। उन्होंने एफआईआर दर्ज करने की मांग की। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने नवंबर 2024 में दोस्तों याचिका को खारिज कर दिया था, यह कहते हुए कि बयान अमेरिका में दिया गया था, इसलिए क्षेत्राधिकार नहीं है और महज आशंका में एफआईआर को हम रजिस्टर्ड नहीं कर सकते। सिर्फ आशंका के आधार पर एफआईआर नहीं बनती। सत्र अदालत में दोस्तों फिर रिवीजन की बात कही गई। याचिकाकर्ता ने सत्र अदालत में चुनौती दी और जुलाई 2025 में स्पेशल जज एमपीएमएलए ने मामले को दोबारा से सुनने का आदेश दे दिया और मजिस्ट्रेट को नए सिरे से विचार करने के लिए कह दिया। हाईकोर्ट में भी इस बाबत चुनौती दी गई। राहुल गांधी ने दोस्तों इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस आदेश को चुनौती दी थी, लेकिन सितंबर 2025 में हाई कोर्ट ने राहुल गांधी को 11,000 वोल्ट का झटका देते हुए उनकी उस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया था, जिससे मामला वापस वाराणसी की स्पेशल कोर्ट में पहुंचता है और नोटिस और तलब भी जो है जनवरी 2026 में कोर्ट ने राहुल गांधी को नोटिस जारी किया और 29 जनवरी को यानी कि आज व्यक्तिगत पेशी व बयान दर्ज करने का कोर्ट ने फरमान जारी किया था। और दोस्तों सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि जब यह आदेश आया था तो कोर्ट ने स्पेसिफिकली यह मेंशन किया था कि हम आखिरी चेतावनी आपको दे रहे हैं, आपको कोर्ट में आना पड़ेगा। राहुल गांधी का बयान तथ्यात्मक रूप से गलत माना जा रहा है, क्योंकि भारत के अनुच्छेद 25 और 28 के तहत सिख समुदाय को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता है। पगड़ी, कड़ा, कृपान पहनने और गुरुद्वारे जाने का पूरे तौर पर अधिकार है। उनका बयान दोस्तों न सिर्फ देश की छवि को खराब करने का आरोप जो है झेल रहा है, बल्कि विदेश में जाकर के ऐसे दावे करना जो राष्ट्र विरोधी ताकतों को मजबूती दें, एक जिम्मेदार नेता के लिए सवालिया निशान है।
अब दोस्तों, जब राहुल गांधी आज भी कोर्ट में पेश नहीं हुए तो यह अदालती अवमानना की ओर इशारा करता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 195 और अन्य प्रावधानों के तहत कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई हो सकती है राहुल गांधी के खिलाफ में। जुर्माना लगाया जा सकता है, कारावास या फिर वारंट तक कुछ भी अब राहुल गांधी के खिलाफ में हो सकता है। लेकिन दोस्तों, यहां पर समझने वाली बात यह है कि कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई होगी या फिर कोर्ट से गिरफ्तारी का वारंट आएगा या फिर कोई अलग तरीके की कार्रवाई अदालती उनके खिलाफ में हो सकती है। लेकिन जब एक आम इंसान की, एक आम आदमी की बात आती है, एक आम आदमी अगर कोर्ट की इस तरीके से तौहीन करता है, अगर वो कोर्ट की अवमानना करता है, जज के आदेश के बावजूद भी अगर वो कोर्ट के पटल पर पेश नहीं होता है, तो फिर क्या आम आदमी के साथ में इतना लचीला व्यवहार जो नेताओं के साथ में होता है, कि आम आदमी को इस तरीके की सुविधाएं मिलेंगी? क्योंकि ये बहुत चौंकाने वाली बात है और ये बहुत चिंतन करने वाली बात भी दोस्तों है कि जब जज साहिब की तरफ से सीधे तौर पर चेतावनी दी गई, अल्टीमेटम जारी किया गया और राहुल गांधी को चेताया गया कि आपको किसी भी परिस्थिति में कोर्ट में हाजिर होना होगा। ऐसा ना हो कि आप वकीलों के जरिए अपना संदेश पहुंचा रहे हैं कि आप क्यों नहीं पहुंचे कोर्ट। कोई भी बहाना नहीं चलेगा, कोई भी बहाना बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं किया जाएगा कोर्ट की तरफ से। आपको कोर्ट में आकर के अपना बयान दर्ज करवाना होगा, अपनी सफाई देनी होगी। लेकिन बावजूद उसके आप देखिए, राहुल गांधी ऐसा लग रहा है कि कानून को तो जूते की नोक पर रखते हैं। अदालती कार्रवाई के बाद भी, अदालती फरमान के बाद भी आप लोग समझिए कि राहुल गांधी कोर्ट में पेश नहीं हुए। और इतना ही नहीं, खबर यह भी है कि राहुल गांधी की तरफ से उनके जो वकील पेश हुए कोर्ट में, उनकी तरफ से भी ऐसा कोई बहुत वैलिड रीजन नहीं दिया गया जिसको जस्टिफाई किया जा सके कि राहुल गांधी क्यों नहीं आए। यह बहुत चौंकाने वाला और चिंतन करने वाला मामला है कि कोर्ट के आदेश को जिस तरीके से इन्होंने ठेंगा दिखा रखा है, ऐसा लग रहा है कि ये अपने हिसाब से कोर्ट को चलाएंगे, कोर्ट के हिसाब से ये नहीं चलेंगे। मामला इनके खिलाफ में दर्ज है, लेकिन राहुल गांधी ऐसे जो है प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे ये मुवक्किल नहीं, ये जज हैं, इनके हिसाब से कोर्ट चलनी चाहिए, ये तय करेंगे कि कोर्ट में इनको कब पहुंचना है। तो इस मामले से अब राजनीतिक गलियारों में भयंकर हड़कंप मचा हुआ है। राहुल गांधी की और समूची कांग्रेस पार्टी की जमकर के आलोचना हो रही है, फजीयत हो रही है, क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरीके से कोर्ट के इस आदेश को ठेंगा दिखाया, कोर्ट के आदेश की अवमानना की, इसने अब पूरे देश में राहुल गांधी के खिलाफ में आक्रोश पैदा कर दिया है। यह सीधे तौर पर कानून की धज्जियां उड़ा देने वाली खबर है। यह सीधे तौर पर अदालत की तौहीन करने वाली खबर है कि अदालत के फैसले के बावजूद भी आप कोर्ट में पेश नहीं होते हैं। और ऐसा यह पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी किया गया और इसी की वजह से इस फैसले के साथ साथ कोर्ट ने स्पेसिफिकली अल्टीमेटम भी जारी किया था, एक चेतावनी भी जारी की थी राहुल गांधी के खिलाफ में। यानी कि आप पहले ऐसे बेहूदगी भरे स्टेटमेंट दे दीजिए और जब उन स्टेटमेंट की जवाबदेही मांगी जाए, आपको कोर्ट में बुलाया जाए, तो आप कोर्ट में आने से इनकार कर दें। और इनकार तो छोड़िए, कोर्ट में कोई अपडेट ही नहीं है कि राहुल गांधी क्यों नहीं आए, और कोर्ट की तरफ से अल्टीमेटम जारी होने के बावजूद भी राहुल गांधी नहीं पहुंचे। तो अब यह देखना दिलचस्प होगा कि अदालत की तरफ से क्या राहुल गांधी के खिलाफ में वारंट जारी किया जाएगा, राहुल गांधी को किसी भी प्रकार की सजा सुनाई जाएगी, कांग्रेस पार्टी के ऊपर कोई जुर्माना इंपोज किया जाएगा, और अगर जुर्माना इंपोज किया जाएगा तो कितने रुपए का होगा। अगर वाकई में एक बहुत माइनर सी रकम का जुर्माना भी ठोका जाता है, तो फिर तो ऐसा लग रहा है कि हमारी कानून में भी वीआईपी कल्चर चल रहा है। एक आम आदमी अगर कोर्ट में पेश ना हो तो पुलिस उसको घसीट करके ले जाएगी, लेकिन राहुल गांधी अगर कोर्ट में पेश ना हो तो कुछ हजार रुपए का जुर्माना देकर के वो आराम से मौज काट सकते हैं। और ये पैसा भी कौन सा राहुल गांधी के जेब से जाएगा, पार्टी के फंड से उठा करके दे दिया जाएगा। और पार्टी किससे चलती है? हमारे और आपके जैसे लोगों की वजह से ये पार्टियां चलती हैं, टैक्स के पैसे से ये देश चलता है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही चिंतन करने वाली खबर है। और अब सभी की निगाहें कोर्ट के फैसले पर अब टिकी हुई हैं कि कोर्ट इस बाबत राहुल गांधी के खिलाफ में क्या कदम उठाता है। जैसे ही कोर्ट की तरफ से कोई खबर आएगी, मैं तुरंत आपके बीच में लेकर के हाजिर हो जाऊंगा। आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।